यह मात्र 16 वर्ष की अल्पायु वाले मृत पुत्र को साक्षात महादेव अपने सोमवार व्रत के प्रताप से पुनर्जीवन दे सकते हैं। सावन मास के छठे दिन आज हम सुनेंगे सावन सोमवार व्रत विधान और साहूकार के पुत्र की ओर रोंगटे खड़े कर देने वाली अमर महाकथा। हर हर महादेव भक्तों पिछले 5वें अध्याय में हमने सुना कि कैसे प्रथम पूजनीय महादेव ने संत कुमार जी को कोटि लिंग पूजा और मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग के निर्माण का रहस्य समझाया था। हमने देखा कि कैसे प्रतिष्ठानपुर के एक अत्यंत निर्धन और बेसहारा ब्राह्मण सुकर्मा द्विज ने सावन के पावन रविवार का व्रत अनुष्ठान अपनी पुत्रियों से करवाया, जिसके प्रभाव से उसकी पुत्रियां देवांगना के समान सुंदर हो गईं। उनकी शादी कुलीन राजकुमारी से हुई और सुकर्मा की दरिद्रता सदा के लिए मिट गई। हमने समझा कि जब हम सादगी और सच्ची निष्ठा से भगवान सूर्य और शिव की शरण में जाते हैं तो हमारे जीवन के कठिन से कठिन संकट भी समाप्त हो जाते हैं। आज इस छठे अध्याय में हम स्कंद पुराण के अंतर्गत आने वाले सावन मास के सबसे प्रसिद्ध, सबसे चमत्कारी और सबसे पावन व्रत की ओर बढ़ रहे हैं। सावन सोमवार व्रत विधान का अलौकिक रहस्य। सोमवार को साक्षात महादेव का सायुज्य स्वरूप माना गया है। इस अध्याय में स्वयं भगवान शिव अपने प्रिय पुत्र संत कुमार को बताते हैं कि यदि कोई व्यक्ति वर्ष भर के सोमवार व्रत नहीं कर सकता तो वह श्रावण मास के 4 या 5 सोमवारों का व्रत करके पूरे वर्ष का फल पा सकता है। लेकिन इसके साथ ही आज हम सुनेंगे अमरावती नगर के उस अत्यंत धनी लेकिन निसंतान साहूकार की कहानी, जो अपनी संतानहीनता के दुख में रात दिन तड़पता था। जब उसने सावन सोमवार का व्रत किया तो माता पार्वती की दया से उसे एक पुत्र तो मिला, लेकिन उसके भाग्य में केवल 16 वर्ष की अल्पायु लिखी थी। फिर कैसे काशी की उस पावन भूमि पर महादेव और पार्वती की असीम कृपा ने उस मृत बालक को पुनः दीर्घायु प्रदान कर दी। यह कथा हमें सिखाएगी कि प्रारब्ध के लेखों को भी महादेव की सोमवार व्रत की साधना कैसे बदल देती है और कैसे यह व्रत हमारे जीवन के हर कष्ट को समाप्त कर देता है। तो आइए अपने विचारों को पूरी तरह एकाग्र करते हैं और भगवान चंद्रशेखर तथा माता पार्वती के चरणों का ध्यान करते हुए इस छठे अध्याय का शुभारंभ करते हैं। स्कंद पुराण के अंतर्गत जब संत कुमार जी ने भगवान शंकर से अत्यंत विनीत भाव से पूछा, हे सूर्येश्वर, हे महादेव, कल आपने हमें रविवार व्रत और कोटि लिंग पूजा के महात्म्य का वर्णन सुनाया। अब कृपा करके मुझे सावन मास में किए जाने वाले सबसे कल्याणकारी सोमवार व्रत के नियम और इसकी विधि के विषय में बताएं। सोमवार व्रत का क्या विधान है, कृपा कर विस्तार से समझाइए। भगवान शिव मंद मंद मुस्कुराए और बोले, हे संत कुमार, सुनो, सावन मास में किया जाने वाला सोमवार व्रत साक्षात मेरा ही स्वरूप है। मैं तुम्हें इसका विधान और नियम विस्तार से समझाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। हे मुने, सोमवार का दिन साक्षात मेरा ही स्वरूप माना गया है। जो मनुष्य सावन मास के प्रत्येक सोमवार को व्रत रखता है उसे वर्ष भर के सभी सोमवार व्रतों का फल प्राप्त हो जाता है। इस व्रत की विधि इस प्रकार है। सोमवार के दिन सुबह सूर्योदय से पूर्व उठें, स्नान आदि दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर आज के दिन विशेष रूप से सफेद वस्त्र धारण करें। सफेद वस्त्र सादगी, पवित्रता और मेरे चंद्र स्वरूप को प्रिय है। आज घर के मंदिर में या पास के शिवालय में जाकर तांबे या मिट्टी के पात्र में जल, गाय का कच्चा दूध, गंगा जल, शहद और दही मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करें। अभिषेक करते समय सदाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप निरंतर करते रहें। अभिषेक के पश्चात शिवलिंग पर चंदन का त्रिपुंड लगाएं। अक्षत, धूप, दीप और अत्यंत कोमलता से 3 पत्तियों वाले बिल्व पत्र अर्पित करें। पूरे दिन पूर्ण उपवास रखें। काम, क्रोध और झूठ का त्याग करें। संध्या काल में महादेव की आरती करें। सावन सोमवार व्रत की कथा सुने और रात के समय तारों के उदय होने पर अपने परिवार और बंधुओं के साथ सात्विक भोजन ग्रहण कर व्रत का पारण करें। हे संत कुमार, जो भी स्त्री या पुरुष इस विधि से सावन के सोमवार व्रत का अनुष्ठान करता है उसकी सभी मनोवांछित कामनाएं पूर्ण होती हैं। इस व्रत को सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने मेरे चंद्र स्वरूप को प्रसन्न करने के लिए किया था और इसके बाद अनेक धर्मात्मा राजाओं ने भी इसके प्रभाव से अपने खोए हुए राज्यों को पुनः प्राप्त किया। इस व्रत के विषय में एक अत्यंत पावन और दिव्य कथा प्रसिद्ध है जो अमरावती के एक साहूकार की है।
मैं तुम्हें वही कथा सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। भक्तों, कथा में प्रवेश करने से पहले आइए हम यह समझते हैं कि सावन मास में सोमवार के दिन उपवास रखने और सफेद वस्त्र धारण करने का क्या वैज्ञानिक और आध्यात्मिक रहस्य है। सावन का महीना वह समय होता है जब वर्षा ऋतु अपने पूरे उफान पर होती है। चारों ओर पानी गिरने से वातावरण में नमी बहुत अधिक बढ़ जाती है, जिससे हमारी जठराग्नि मंद हो जाती है और पाचन तंत्र कमजोर होता है। विज्ञान कहता है कि हफ्ते में एक दिन, विशेषकर सोमवार को उपवास रखने से हमारे पेट को आराम मिलता है, पाचन क्रिया सुधरती है और वर्षा जनित बीमारियों से हमारी रक्षा होती है। सफेद वस्त्र सूर्य की किरणों और ऊर्जा को सकारात्मक रूप से परिवर्तित करते हैं, जिससे हमारे मन में शांति, सात्विकता और मानसिक तनाव से मुक्ति मिलती है। सोमवार का दिन चंद्रमा का दिन माना गया है। चंद्रमा को हमारे शास्त्रों में मन का स्वामी कहा गया है। सावन के सोमवार को भगवान शिव का व्रत रखने से हमारे मन के भीतर की चंचलता, अशांति और नकारात्मक विचार शांत होते हैं। भगवान शिव ने अपने मस्तक पर चंद्रमा को धारण कर रखा है, जिससे वे चंद्रमा को शीतलता प्रदान करते हैं। जब हम सोमवार को सफेद वस्त्र पहनकर महादेव की पूजा करते हैं तो हमारे भीतर असीम नम्रता और समर्पण का उदय होता है। यह व्रत हमारे प्रारब्ध के कठिन से कठिन कष्टों को दूर कर देता है। तो आइए अब हम चलते हैं इतिहास के उस पावन काल की ओर, जहाँ एक अत्यंत भव्य और समृद्ध नगर था, जिसका नाम था अमरावती। अमरावती नगरी में एक अत्यंत धनी, यशस्वी और प्रतिष्ठित साहूकार रहता था। साहूकार के पास धन संपत्ति, महल, हाथी घोड़े और नौकर चाकरों की कोई कमी नहीं थी। उसका व्यापार दूर दूर के देशों तक फैला हुआ था और नगर के सभी लोग उसका बहुत आदर करते थे। परंतु इतना सब कुछ होने के बाद भी साहूकार का हृदय सदा एक गहरे दुख में डूबा रहता था। साहूकार और उसकी पत्नी की कोई संतान नहीं थी। वे दोनों दिन रात इसी चिंता में डूबे रहते थे कि उनके जाने के बाद उनकी इतनी बड़ी संपत्ति और कुल का नाम कौन संभालेगा। संतान की कामना के लिए साहूकार और उसकी पत्नी ने सावन मास के सोमवार व्रत का संकल्प लिया। वे दोनों हर सोमवार को सुबह उठते, स्नान करते, सफेद वस्त्र पहनते और शिवालय में जाकर भोलेनाथ और माता पार्वती की बड़ी श्रद्धा से पूजा करते थे। संध्या काल में वे मंदिर के बाहर घी का दीपक जलाते और कन्हैया का नाम जपते थे। साहूकार की यह सच्ची और निष्काम भक्ति देखकर एक दिन माता पार्वती का ममतामय हृदय पिघल गया। उन्होंने भगवान शिव से कहा, हे प्राणनाथ, हे महादेव, यह साहूकार आपका अत्यंत अनन्य और सच्चा भक्त है। यह पिछले कई वर्षों से नियमित रूप से सोमवार का व्रत और पूजन कर रहा है। हे प्रभु, कृपा करके आप इसकी मनोकामना पूर्ण करें और इसे एक सुंदर पुत्र का वरदान प्रदान करें। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे गौरी, सुनो, मनुष्य अपने भाग्य के लेख को लेकर ही जन्म लेता है। इस साहूकार के प्रारब्ध में संतान का कोई सुख नहीं है और यदि मैं तुम्हारी इच्छा मानकर इसे पुत्र का वरदान दे भी दूं तो वह पुत्र केवल 16 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। 16वें वर्ष में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। क्या तुम ऐसा दुखद वरदान देना चाहती हो? परंतु माता पार्वती तो ममता की सागर है। उन्होंने कहा, हे प्रभु, आप तो मृत्युंजय हैं, आप इसके प्रारब्ध को बदल सकते हैं। कृपा करके इसे पुत्रों का वरदान अवश्य दें। यह भक्त बहुत दुखी है। महादेव ने कहा, ठीक है देवी, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। भगवान शिव ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया, लेकिन साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया कि बालक की आयु केवल 16 वर्ष ही होगी। साहूकार मंदिर के गर्भगृह के बाहर खड़ा होकर भगवान शिव और माता पार्वती का यह पूरा संवाद सुन रहा था। उसने न तो खुशी जताई और न ही दुख। उसने केवल अपने हाथ जोड़े और कहा, हे प्रभु, जो भी आपकी इच्छा हो वही मुझे स्वीकार है। उसने अपना सोमवार का व्रत जारी रखा। समय आने पर साहूकार की पत्नी ने एक अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और गुणवान पुत्र को जन्म दिया। साहूकार के घर में उत्सव मनाया गया, लेकिन साहूकार के मन में हमेशा यह विचार कांटे की तरह चुभता रहता था कि इस बालक की आयु केवल 16 वर्ष ही है। उसने इस बात की चर्चा अपनी पत्नी से भी नहीं की। धीरे धीरे समय बीतता गया। बालक बड़ा हो गया। वह अत्यंत बुद्धिमान और वेदों का ज्ञाता था। जब बालक अपने जीवन के 15वें वर्ष को पार कर गया तो साहूकार ने अपने साले बालक के मामा को बुलाया और कहा, हे भाई,
यह बालक अब शिक्षा ग्रहण करने योग्य हो गया हो। तुम इसे अपने साथ विद्या अध्ययन के लिए काशी ले जाओ। और सुनो, रास्ते में जहाँ जहाँ भी तुम दोनों रुकना, वहाँ वहाँ यज्ञ करना, ब्राह्मणों को भोजन कराना और उन्हें दक्षिणा देना। कन्हैया तुम्हारा मार्ग मंगलमय करेंगे। मामा अपने भांजे को लेकर काशी की ओर चल पड़े। वे जहाँ भी रुकते यज्ञ करते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते थे। चलते चलते वे एक अत्यंत भव्य नगरी में पहुंचे, जहाँ के राजा की पुत्री का विवाह होने जा रहा था। जिस राजकुमार से उस कन्या का विवाह होना था, वह आंखों से काना था। राजकुमार के पिता ने जब सुंदर और तेजस्वी साहूकार के पुत्र को देखा, तो उनके मन में एक कुटिल योजना आई। उन्होंने सोचा, यदि हम इस सुंदर बालक को विवाह के फेरों के समय दूल्हा बना दें और विवाह संपन्न होने के बाद इसे विदा कर दें, तो राजा को कभी पता नहीं चलेगा कि उनका दामाद काना है। उन्होंने साहूकार के पुत्र और उसके मामा को धन का लालच दिया और विवाह के लिए राजी कर लिया। साहूकार के पुत्र ने सुंदर दूल्हे के वस्त्र पहने। उसका विवाह राजा की राजकुमारी के साथ पूरे विधि विधान से संपन्न हो गया। लेकिन साहूकार का पुत्र अत्यंत सत्यवादी और धर्मपरायण था। वह नहीं चाहता था कि उस राजकुमारी के साथ कोई छल हो। विदाई से ठीक पहले जब राजकुमारी सो रही थी, साहूकार के पुत्र ने राजकुमारी के कीमती रेशमी दुपट्टे के कोने पर अपने हाथ से यह सच लिख दिया, हे राजकुमारी, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ संपन्न हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें विदा किया जा रहा है वह आंखों से काना है। मैं तो केवल शिक्षा ग्रहण करने के लिए अपने मामा के साथ काशी जा रहा हूँ। यह लिखकर वह चुपचाप अपने मामा के साथ काशी की ओर निकल गया। जब सुबह राजकुमारी उठी और उसने अपने दुपट्टे पर लिखे उस सत्य को पढ़ा, तो उसका हृदय कांप उठा। उसने काने राजकुमार के साथ जाने से साफ इनकार कर दिया। उसने कहा, मेरा असली पति वह सत्यवादी बालक है जो काशी गया है। मैं किसी छली के साथ नहीं जाऊंगी। राजा ने बारात को वापस लौटा दिया। इधर साहूकार का पुत्र अपने मामा के साथ काशी पहुंच गया। वे वहां एक कुटिया में रहकर वेदों का अध्ययन करने लगे। समय बीतता गया और वह दिन आ गया जब बालक की आयु का 16वां वर्ष पूरा होने जा रहा था। उस दिन सुबह से ही बालक के सिर में तेज दर्द हो रहा था और उसका शरीर तपने लगा था। उसने अपने मामा से कहा, हे मामा जी, आज मेरा शरीर बहुत अस्वस्थ है, मैं अंदर विश्राम करने जा रहा हूँ। वह कमरे के भीतर जाकर सो गया। मामा समझ गए कि आज कन्हैया की परीक्षा की घड़ी आ चुकी है। वे घबराए नहीं। उन्होंने तुरंत मंदिर के बाहर आसन लगाया और भगवान शिव की स्तुति और सोमवार व्रत की कथा का पाठ करने लगे। दोपहर का समय हुआ। यमराज के दूत कमरे के भीतर आए और बालक के प्राण लेकर चले गए। वह तेजस्वी बालक अब बेजान होकर मृत्यु शैया पर पड़ा था। जब मामा ने कमरे के भीतर जाकर देखा कि उनका प्यारा भांजा शांत हो चुका है, तो उनका हृदय फटा जा रहा था। वे जोर जोर से छाती पीट कर रोने लगे। हाय मेरे भांजे, कन्हैया ने यह क्या किया? साहूकार का घर उजड़ गया, मेरी बहन का पालना सूना हो गया। वे रो रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने भगवान शिव का नाम लेना नहीं छोड़ा। उसी समय साक्षात भगवान शिव और माता पार्वती आकाश मार्ग से उसी कुटिया के ऊपर से गुजर रहे थे। जब माता पार्वती ने उस कुटिया से आ रहे करुण विलाप को सुना, तो उनका हृदय पिघल गया। वे नीचे उतरी और कुटिया के भीतर प्रविष्ट हुई। जैसे ही माता पार्वती ने उस मृत बालक के सुंदर चेहरे को देखा, वे चौंक गई। वे बोली, हे प्राणनाथ, हे महादेव, देखिए, यह तो वही बालक है जिसे आपने अमरावती के साहूकार को सोमवार व्रत के प्रताप से दिया था। आज इसकी आयु पूरी हो चुकी है, लेकिन इसके माता पिता ने सावन सोमवार का व्रत पूरी निष्ठा से किया है। हे प्रभु, कृपा करके मेरी बात मानिए और इस बालक को पुनर्जीवन प्रदान कीजिए, अन्यथा इसकी माता के प्राण भी चले जाएंगे। भगवान शिव ने कहा, हे गौरी, प्रारब्ध का नियम अटल है, परंतु माता पार्वती अड़ गई। उन्होंने कहा, प्रभु, आपके सोमवार व्रत का प्रताप कभी नहीं सफल नहीं हो सकता। इसकी माता की सोमवार व्रत की साधना के बदले में आप इसे नया जीवन प्रदान करें। भगवान शिव मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। भगवान शिव ने अपना दिव्य हाथ उस मृत बालक के मस्तक पर रखा
और उसे दीर्घायु का वरदान प्राप्त किया। जैसे ही महादेव का स्पर्श बालक को मिला, बालक के शरीर में पुनः प्राणों का संचार हो गया। वह अंगड़ाई लेते हुए ऐसे उठ बैठा जैसे वह गहरी नींद से सोकर उठा हो। मामा ने जब अपने भांजे को जीवित देखा तो वे रोते हुए भगवान शिव के चरणों में गिर पड़े। शिव और पार्वती आशीर्वाद देकर अंतर ध्यान हो गए। साहूकार का पुत्र पूरी तरह स्वस्थ हो चुका था। उसने अपनी शिक्षा पूरी की। वापसी के मार्ग में वे पुनः उसी राजा की नगरी में पहुंचे। राजा ने जब अपनी असली दामाद साहूकार के पुत्र को देखा तो उनके हर्ष का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने अपनी राजकुमारी को विदा किया और साहूकार के पुत्र को खूब धन और दासियां भेंट में दी। उधर अमरावती नगर में साहूकार और उसकी पत्नी अपने घर की छत पर बैठे सोच रहे थे कि यदि उनका पुत्र जीवित नहीं लौटा तो वे दोनों छत से कूदकर अपने प्राण दे देंगे। तभी दूर से शहनाइयों की आवाज गूंजी। साहूकार ने देखा कि उसका पुत्र एक सुंदर वधू के साथ रथ पर सवार होकर वापस लौट रहा है। साहूकार और उसकी पत्नी दौड़कर नीचे आए। उन्होंने अपने पुत्र और बहू को गले से लगा लिया। साहूकार ने अपनी पत्नी को पूरी बात बताई कि कैसे महादेव ने सोमवार व्रत के प्रताप से उनके पुत्र को पुनर्जीवन प्रदान किया है। उस दिन पूरे अमरावती नगर में दीप जलाए गए, गरीबों को भोजन कराया गया और साहूकार का पूरा परिवार जीवन भर सादगी से सावन सोमवार का व्रत अनुष्ठान करता रहा। सोमवार व्रत का अनुष्ठान करता रहा और अंत समय में शिवलोक को प्राप्त हुआ। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, यह सावन मास के छठे अध्याय की वह दिव्य गाथा है जो सिद्ध करती है कि सावन का सोमवार व्रत अकाल मृत्यु को भी टालने वाला और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। जो भी इस कथा को सुनता है उसके जीवन की सभी अशुद्धियां दूर हो जाती हैं। तो भक्तों, साहूकार और सोमवार व्रत की यह कथा हमें हमारे जीवन के लिए 3 बहुत बड़े और व्यवहारिक सत्य समझाती है। पहला, प्रारब्ध भी बदला जा सकता है। साहूकार के पुत्र की आयु केवल 16 वर्ष थी, लेकिन माता पिता की सोमवार व्रत की साधना ने साक्षात महादेव को उसके प्रारब्ध को बदलने के लिए विवश कर दिया। जब हमारी भक्ति सच्ची होती है तो साक्षात्कार भी हमारे सामने नतमस्तक हो जाता है। दूसरा, सत्य का मार्ग हमेशा विजयी होता है। साहूकार के पुत्र ने राजकुमारी के दुपट्टे पर सच लिख दिया। यदि वह झूठ बोलता तो उसका कभी उद्धार नहीं होता। जब हम सच की राह पर चलते हैं तो ईश्वर स्वयं हमारे रक्षक बन जाते हैं। तीसरा, सामूहिक भक्ति की असीम शक्ति। माता पिता और मामा की संयुक्त साधना ने बालक के प्राण बचाए। जब पूरा परिवार मिलकर सोमवार व्रत करता है तो घर में सुख, समृद्धि और अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। तो भक्तों, सावन मास महात्म्य का यह छठा अध्याय हमें सावन सोमवार व्रत के अद्भुत फल और महादेव की असीम करुणा का दर्शन कराता है। आशा है कि आज की इस पावन अमर कथा यात्रा से आपके हृदय को असीम शांति, संतोष, विनम्रता और सकारात्मक ऊर्जा मिली होगी। भगवान श्री महाकाल और माता पार्वती की कृपा आप पर, आपके बच्चों पर और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। आपके जीवन के सभी शारीरिक, मानसिक और आर्थिक कष्ट दूर हों और आपके घर में सदा शिव की भक्ति का प्रकाश रहे। यही महादेव के चरणों में मेरी मंगल प्रार्थना है। तो प्रेम से बोलिए, देवों के देव महादेव की जय, माता पार्वती की जय, सनातन धर्म की जय। तो भक्तों, आइए अब हम जानते हैं कि सावन मास के छठे दिन और सोमवार के दिन आपको अपने घर पर क्या विशेष करना चाहिए। सोमवार के दिन सुबह उठकर स्नान के पश्चात विशेष रूप से सफेद वस्त्र धारण करें। आज शिवलिंग पर ताजे गाय के दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से अभिषेक करें। अभिषेक के बाद शिवलिंग पर चंदन का त्रिपुंड लगाएं। अक्षत और कम से कम 5 बिल्वपत्र ओम नमः शिवाय का जप करते हुए अर्पित करें। आज संध्या काल में घर के मंदिर में दीपक जलाएं। सावन सोमवार व्रत की इस पावन कथा का पाठ करें या सुने। आज संध्या काल में इस सरल मंत्र की कम से कम 1 माला का जप अवश्य करें। ओम नमः शिवाय। शिव गायत्री मंत्र। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। तो भक्तों, यदि आपको आज की यह कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में हर हर महादेव लिखना न भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।